नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो हम नामकरण कैसे करते हैं, आईयूपीएससी हो या सामान्य हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसका मैं सबसे पहले आपको आईयूपीएससी नेम बताऊंगी। आईयूपीएससी नेम यहाँ पर बताऊंगी जिसका सामान्य नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ उसी का ही सामान्य नाम बताऊंगी। ज्यादा फोकस आईयूपीएससी पे करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कल तो हमने इजी इजी क्वेश्चन कर लिए थे। इजी तो नहीं थे, अच्छे लेवल के थे, बट फिर भी आज कुछ क्वेश्चन जो है उन वो भी इजी हैं। इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आज के जो आईयूपीएससी नेम वाले क्वेश्चन हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है। देखो पहला क्वेश्चन देखो अच्छे से। पहले तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो ग्रुप है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। देखो ढंग से, एक तो आपको कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा और एक आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। अब बात ये आती है कि नामकरण करने से पहले कई बार क्या होता है कि क्वेश्चनों में जब सीधे ही अगर एक ग्रुप जुड़ा हो तो नामकरण करना बहुत इजी होता है ना। जब एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो हम उसे वहीं से फर्स्ट नंबर देके उसका नामकरण कर देते हैं। लेकिन बात आती है कि जब दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उस वक्त हमें क्या करना है, इसका नामकरण कैसे करना है। तो मैंने आपको, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक क्लियर किए थे तो वहां पर मैंने आपको एक सारणी बताई थी। ठीक है, और उस सारणी में जो फर्स्ट नंबर पे जो कंपाउंड रखा था उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। मतलब उस सारणी में मैंने ये बताया था कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा ग्रुप किसी भी कंपाउंड में आ जाते हैं तो वहां पर जब हम नामकरण करते हैं तो हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है। उस सारणी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे कंपाउंड को लिखा गया है उसके अगर मान लो इस तरीके से समझना आप लोग कि मैंने आपको एक छोटी सी सारणी बताई। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे मैंने कंपाउंड रख दिया और एक कंपाउंड सेकंड नंबर पे रख दिया। अब ये दोनों कंपाउंड जो है वो आपके किस में आ गए हैं, किसी भी कंपाउंड मतलब किसी भी संरचना में आ गए हैं। तो आप नामकरण करते वक्त किस कंपाउंड को पहला नंबर दोगे, तो जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ कंपाउंड है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ कंपाउंड है उसको प्रायोरिटी कम दोगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं एल्डिहाइड को, उसके बाद हम देते हैं कीटोन को। बात समझ आई? तो वो सारणी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उस सारणी में हमने अच्छे से उस चीज को समझ रखा है। ठीक है, क्योंकि ये इससे ज्यादा क्रियात्मक समूह में गिना जाता है, इससे ज्यादा पावरफुल में गिना जाता है, तो इसलिए। तो अब देखो यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है, हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ टोटल कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। आईयूपीएससी में सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या ही गिननी होती है, जो कि हमने गिन ली है। अब बात आती है कि भाई हमने क्या किया, दो क्रियात्मक समूह है तो दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड को देंगे, तो दूसरा जो होगा वो हमारा अब मुख्य क्रियात्मक समूह ना रहकर एक प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा कंपाउंड की तरह काम करेगा। अब सबसे पहले जब हम कभी भी नामकरण करते हैं, ठीक है, तो नामकरण में एक तो आता है अनुलगन, एक होता है पूर्व लगन, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो सफिक्स होता है उसे हमेशा लास्ट में लिखा जाता है और जो प्रीफिक्स होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। हिंदी में कहूँ तो पूर्व लगन, यानी जो पूर्व लगन जो होते हैं उनको हमेशा पहले लिखा जाता है, अनुलगन को लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो नामकरण का जो तरीका है वो हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। तो अब देखो, और जिन बच्चों को बिल्कुल नामकरण नहीं आता, सबसे पहले वो बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस हैं उनको देखें, उसके बाद ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मैंने इनको नंबरिंग दे दी, नंबरिंग दी मैंने, इसको मुख्य क्रियात्मक समूह माना है, तो अब ये मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ चुका है, यानी अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाएगा, ये हमारा एज ए प्रतिस्थापी समूह की तरह काम करेगा। और प्रतिस्थापी समूह के रूप में वैसे तो ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापी समूह के रूप में जब हम इसे लेंगे तो इसे हम या तो ऑक्सो बोलेंगे या फिर कीटो बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऑक्सो आप पढ़ोगे वो भी सही है, या फिर कीटो। तो नामकरण कैसे होता है, जब भी प्रतिस्थापी समूह होता है सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन शब्द आता है, डबल बॉन्ड हो तो इन शब्द आता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन शब्द आता है, वो लिखते हैं, और सबसे लास्ट में हमारा क्रियात्मक समूह का नाम है। ठीक है, तो पूरे इसका नाम
कैसे लिखती हूँ पूरे को ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिस्थापित समूह के रूप में काम कौन कर रहा है, CO कर रहा है, यानी ये जो आपका कीटोन ग्रुप है ये कर रहा है। और इसका पूर्व लगन क्या होता है, ऑक्सो होता है। मैं इसको लिखूंगी 3 ऑक्सो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद कार्बन की संख्या देखनी होती है। पहले हमें कंपाउंड में जितने भी प्रतिस्थापित समूह होते हैं उसके बारे में लिख लेना होता है। हमारे पास एक ही प्रतिस्थापित समूह है, इसको मैंने पहले लिख लिया है। उसके बाद हमें कार्बन की संख्या गिननी होती है। कार्बन की संख्या 5 है और 5 के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो पेंट। 5 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं पेंट। उसके बाद पेंट जो है आपको दिख रहा है कि प्रत्येक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये मत सोचना ना, कई बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर यहाँ पे। हमने कहा कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हमें नहीं मतलब कार्बन दूसरे कंपाउंड से कितने बॉन्ड बना रहा है, हमें ये देखना है कि प्रत्येक कार्बन आपस में मतलब कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल। तो आपको दिख रहा है कि पूरे रो के अंदर क्या है कि ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या शब्द आता है, एन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। 3 ऑक्सो पेंटेन। अब 1 पे क्या है आपका एल, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 ऑक्सो पेंटेन 1 पे एल, या फिर आप इसको पेंटेनेल भी लिख सकते हो। यानी और एक इसका क्या नाम हो सकता है, एक और नाम बता देती हूँ। इसका आप लिख सकते हो 3 ऑक्सो की जगह आप कीटो भी ले सकते हो, तो ये भी बता ही देती हूँ। ऑक्सो की जगह कीटो भी देखने को मिलता है, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो 3 कीटो पेंटेनेल क्या हो जाएगा, 3 कीटो पेंटेनेल। क्लियर होगी बात। अब ये जो पेंटेनेल है ये कीटो के साथ ही नहीं जुड़ेगा, ये ऑक्सो के साथ भी आप लिख सकते हो। तो कंफ्यूजन किसी भी तरीके का माइंड में नहीं रखना आपको, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, इसका नाम क्या हुआ, 3 ऑक्सो पेंटेनेल या 3 ऑक्सो पेंट 1 पे एल, या फिर आप लिख सकते हो 3 कीटो पेंटेनेल या फिर 3 कीटो पेंट 1 पे नेल। समझ आई बात, 1 पे एल, सॉरी। तो ये दोनों नाम ही इसके करेक्ट हैं। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम सेकंड नंबर कंपाउंड पे। अब सेकंड नंबर कंपाउंड पे आपको दिख रहा है कि एक लंबी श्रृंखला बन रही है जिसमें 4 कार्बन है, ठीक है। अब हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे, देखो इसको हम नंबरिंग देंगे इस तरीके से 1 2 3 4। देखो अब कई बच्चे ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे ये भी तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। देखो दोनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह है। नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करोगी तो आपका एक फर्स्ट नंबर पे आएगा, एक फोर्थ नंबर पे। चाहे नंबर यहाँ से स्टार्ट करो तो एक फर्स्ट पे आएगा, एक फोर्थ पे। तो दोनों ही तरीका सही है, ठीक है। अब बात आती है इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको ये दोनों क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं और क्रियात्मक समूह का नाम हमेशा लास्ट में आता है। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह है, बिल्कुल नहीं है। प्रतिस्थापित समूह नहीं है तो हमें दूसरी बात क्या देखनी होती है, हमें नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4 है। 4 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अभी प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब 1 और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका एल, यानी एल्डिहाइड के लिए हम शब्द यूज करते हैं एल, है ना। जब हम इसको आईयूपीएसी नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं और अगर आप इसके कार्बन को गिन रहे हो तो हमें इसके लिए क्या शब्द यूज करना होता है, एल शब्द यूज करना होता है। पीछे भी हमने सेम ऐसे किया था। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई एल लिखेंगे। यहाँ पे सीधे एल नहीं लिखेंगे क्योंकि एल जो है ये 2 बार है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई एल। समझ आ गई बात, ब्यूटेन 1,4 डाई एल। देखो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक CHO ग्रुप और बढ़ा दिया, ठीक है। सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अब इसको देख के इसको भी यहीं से नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। ये तरीका यहाँ गलत हो जाता है। अब क्यों गलत होता है, सुनना। देखो अगर आपने इन कार्बनों को गिन लिया तो इस कार्बन को तो आप काउंट नहीं कर पाओगे ना मुख्य श्रृंखला में। अब इस कार्बन को काउंट नहीं कर पाओगे तो इसके लिए आप शब्द देते हो कार्बोएल्डिहाइड। अलग से CHO के लिए आप क्या यूज करते हो, कार्बोएल्डिहाइड, क्योंकि ये चेन से बाहर है, मुख्य चेन से बाहर है।
तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई तीनों को ही इक्वल के अकॉर्डिंग लिखना है, ऐसे नहीं है इन दोनों के लिए आप एल शब्द यूज करोगे, इसके लिए लास्ट में कार्बन एल्डिहाइड। बात समझना। देखो कई बच्चे से क्या गलती होती है, वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन दे दिया, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए 3 कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है, 3 कार्बो एल्डिहाइड। और 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन 1,5-डाई-8, ठीक है। ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी CHO है, ये भी CHO है और ये भी CHO है, इसके लिए आप एल शब्द यूज कर रहे हो और इसके लिए कार्बो एल्डिहाइड क्यों, मतलब ऐसा भेदभाव क्यों? तीनों को आपको इस वक्त इक्वल मान के चलना पड़ता है, इसलिए ये से जो फर्स्ट पे CHO है और जो आपको इधर लास्ट में CHO दिख रहा है, इसे हम मेन चेन में ही नहीं गिनते, क्योंकि अगर मेन चेन में गिनेंगे तो ये छूट जाएगा, इसलिए हमें तीनों को ही मेन चेन से बाहर निकालना पड़ता है। नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है यहाँ से 1 2 और 3। इसे हम मान लेते हैं मुख्य श्रृंखला, इसे हमने क्या मान लिया, मुख्य श्रृंखला मान लिया। अब इसे मुख्य श्रृंखला मान लेंगे तो CHO आपके पास 3 आ चुके हैं। देखो तीनों को ही इक्वल मानना है, अगर एल बना रहे हो तो तीनों का एल बनना चाहिए, तीनों का कार्बो एल्डिहाइड बनना चाहिए, समझ आई बात। और आपने देखा कि अगर हम यहाँ से चेन गिनते हैं तो चेन में ये दोनों तो एल में आ जाएंगे पर ये कार्बो एल्डिहाइड होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नाम कैसे करना है 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है, ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले प्रोपेन, ठीक है। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रो, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम देखो क्या होगा, तरीका इसका ज्यादा क्या रहता है सही, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। समझ आई बात? आई थिंक मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी कि भाई तीनों को इक्वल मान के चल रहा है ना। अगर आप इसको नंबरिंग दे देते ना तो फिर इनको तो आप ए लिखते हो और इसको कार्बो एल्डिहाइड लिखते हो, जो कि गलत था। आपको तीनों को बराबरी का दर्जा देना है, ठीक है। तो वही बात है कि घर पे 3 बच्चे हो तो माता पिता तीनों को बराबर प्यार करते हैं, अगर 2 को अलग 1 को अलग करे तो वो गलत बात है, ठीक है। तो सेम वैसे याद रख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। है तो सेम इसके जैसा ही, लेकिन फर्क पड़ गया कि यहाँ आपके CHO बढ़ चुका है और वो आपके मेन चेन में नहीं गिना जा सकता, तो ये तरीका वहां पे आपको लेना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर एक तो आपके पास क्या है CHO ग्रुप है और एक तरफ आपके पास डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, सबसे ज्यादा हम क्रियात्मक समूह को देते हैं, उसके बाद हमारे डबल बॉन्ड को। समझ आई बात? तो अगर इस हिसाब से देखो तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब देखो आपको पता है सबसे पहले हमें लिखनी है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए हम शब्द यूज करेंगे पेंट। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए, तो हम यहाँ पर सिर्फ पेंट शब्द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पेंट। अब 2 नंबर पे आपको इन दिख रहा होगा, है ना, 2 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन। और 1 नंबर कार्बन से आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो इसे हमने क्या लिखेंगे 1 एल, पेंट 2 इन 1 एल। देखो नाम बहुत इजी है, बहुत इजी, बस ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजी लगेगा, है ना। अब देखो इसका नाम तो हो गया, 5 कार्बन के कारण पेंट आ गया, 2 नंबर पे इन जुड़ा हुआ है यानी डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पे एल आ गया। क्लियर होगी बात। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे। अब देखो इस वाले कंपाउंड में आपका कीटोन ग्रुप है, यहाँ तक तो हमने एल्डिहाइड वाले एग्जाम्पल किए, एल्डिहाइड कीटोन मिक्स वाला भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि कीटोन में हमें क्या करना होता है। ये तो आपको पता है कि हमें ना हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह से ही नंबरिंग देनी होती है, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह में अंतर याद रखना, प्रतिस्थापी समूह जो होता है ना वो एक्स्ट्रा ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो पूरे कंपाउंड के गुण को ही बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है कीटोन। अब नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे,
कई बच्चों से गलती हो जाती है कि वो नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह का नंबर फर्स्ट देना है। आप दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। वैसे तो नंबरिंग सही यही होता है कि आप नंबरिंग इस तरीके से दो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ये सोचते हैं कि इस तरीके से तो कार्बन की संख्या 4 ही हुई, हम तो इस तरीके से नंबर देंगे, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ दे दिया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ आ जाएगा 7। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर यहाँ से आप नंबरिंग देते हो और यहाँ से नंबर गिनते हो तो फिर तो इसको बेंजीन मान ही नहीं सकते। बेंजीन तो होता ही है 6 कार्बन का एक मेंबरिंग होता है बेंजीन। आपने तो इसको 6 कार्बन को साथ मतलब इस कीटोन के साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके से इसका नाम ही नहीं होता कोई। समझ आई बात? तो हमें मुख्य क्रियात्मक समूह जो है इसको मान के चलना है। इसे मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ मेन चेन के रूप में इसे मान के चलना है, ना कि इसे। ये पूरा का पूरा एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम करता है, जिसे हम फेनिल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा। देखो कई बार कंडीशन क्या होता है, कई बार कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि आपको इस तरीके से कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से कंपाउंड मिल जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमने इस यही से नंबरिंग दी 1 2 तो मुख्य क्रियात्मक समूह का कारक तो हमारा 2 ही बना, ठीक है। लेकिन हम ऐसे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से तो कभी नाम हो ही नहीं सकता। तो फिर आप इसका नाम क्या रखोगे? ठीक है। देखो जनरल नॉलेज होता है कि थोड़ा खुद सोचो कि भाई इसका नाम फिर कैसे होगा। फिर आपको नाम समझ नहीं आएगा, बहुत टफ लगने लग जाएगा। समझ आई बात? जहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं समझ आएगा ना, समझ जाना कि वहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो चाहे आपका इधर वाला क्या कहते हैं मुख्य श्रृंखला भले ही छोटा हो, लेकिन ये खुद एक प्रतिस्थापित समूह की तरह काम करे, जिसे हम फेनिल बोलेंगे। तो ये चीज इस तरीके से नंबरिंग देना गलत रहता है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी ये सारा चीज आपका हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। एक नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 फेनिल, सॉरी फेनिल लिख दिया, 1 फेनिल, 1 फेनिल। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? ब्यूट, ब्यूट, 1 फेनिल ब्यूट। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन, ठीक है। 1 फेनिल ब्यूटेन, 1 पे क्या हो जाएगा? ऑन, 1 पे क्या हो जाएगा? ऑन, क्योंकि ये जो ऑन शब्द है, जो ग्रुप है, वो पहले के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो 1 फेनिल ब्यूटेन, 1 पे ऑन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 फेनिल ब्यूटेनॉल। समझ आई बात? तो दोनों तरीका सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले नाम पे। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक रिंग दिखाई दे रहा है 5 कार्बन मेंबर का। तो इसमें सिर्फ 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? सबसे पहली बात, आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? आपको यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ पे CO, यहाँ पे भी C यानी R आप बोल सकते हो। तो ये आपका कीटोन ग्रुप हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है? जहां पर आपका मुख्य क्रियात्मक समूह होता है वहीं से हमें नंबरिंग देना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो। लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन सा है? ज्यादा बेस्ट है कि आप इधर से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5। अब बात आती है कि ये ज्यादा बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखो हमें मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा प्रतिस्थापित समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देती 1 2 3 4, तो मेरा जो CH3 यानी जो मैथिल ग्रुप है वो 4 नंबर पे आता। और अगर मैं नंबर यहाँ से देती हूँ 1 2 3, तो जो मेरा मैथिल ग्रुप है उसको 3 नंबर मिल रहा है। बात समझ आई? तो मतलब जिसमें आपको कम नंबर, देखो एक तो लंबी 3-4 रूल होते हैं, ठीक है। 3-4 रूल होते हैं कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना, अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह ढूंढना, और प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर देना, ये भी एक नियम है। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, और क्रियात्मक समूह को हमेशा पहला नंबर देना, यानी कम से कम नंबर देना, ज्यादा ये होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल। सबसे पहले अपने प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल
नेक्स्ट है आपका 3 मेथिल के बाद कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। लेकिन यहाँ पर जो 5, ये जो साइकिल फॉर्म है यानी ये जो रिंग फॉर्म में बन रहा है, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करते हैं, साइक्लो। तो 3 मेथिल साइक्लो पेंटेन, पेंटेन। अब 1 नंबर पे क्या है आपका, ऑन है, तो पेंटेन 1 पे ऑन, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, पेंटेनॉन। क्या लिख सकते हो, पेंटेनॉन। तो साइक्लोपेंटेनॉन भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 नाम इसका हो सकता है, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1 पे ऑन, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1 पे ऑन, या फिर 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉन, दोनों नाम लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और आपको सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा था और आपका CH2 ग्रुप भी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 थी, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 कार्बन की संख्या के लिए हम क्या, कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। तो प्रोप 2 पे इन 1 पे एल, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोप 2 पे इन 1 पे एल। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सेम ही हो गया ना, तो ये बताने की क्या जरूरत थी। इसका खुद का एक सामान्य नाम है जिसे हम बोलते हैं एक्रोलीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। बहुलक वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, तो इसका बहुलीकरण होता है, आगे बनते प्रोडक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये जो नाम है, इसका सामान्य नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, इसका IUPAC नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका सामान्य नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी आपका इजी सा ही है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, ठीक है। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन, पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन के साथ 1 नंबर पे आपको कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो पेंटेन 1 पे एल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 पे एल, या फिर इसको आप पेंटेनेल भी पढ़ते हो, या फिर इसको आप क्या पढ़ते हो, पेंटेनेल भी पढ़ते हो, दोनों ही एकदम राइट है। बात आती है कि इसका सामान्य नाम क्या है, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। इसका सामान्य नाम होता है वैलेरेल्डिहाइड। क्या होता है, वैलेरेल्डिहाइड, ठीक है। तो जो वैलेरेल्डिहाइड है ये इसका सामान्य नाम है, और इसका सामान्य नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। तो आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। IUPAC नाम में कुछ भी नहीं है, बच्चे बस घबराते हैं। आप एक बार 2-4 नियम देख लो, इसके अच्छे से नियम देख लो 2-4 बार, और एक बार आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आज जो IUPAC वाला नेमिंग का वाला टॉपिक था, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।